Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 11, light, shadows and reflections. Now we will discuss activity 6. Let us use a piece of a pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table at one end of the room. Which means आपको एक पाइप का पीस लेना है, आप लॉन्ग रबर ट्यूब भी ले सकते हैं और आपने एक कैंडल को लाइट करना है और उससे टेबल के एक एंड पर फिक्स कर देना है. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. तो आपने एक एंड पर कैंडल रखनी है और दूसरे एंड से आपको पाइप के जरिए कैंडल को देखना है, जैसे यहाँ पर फिगर में भी शो किया गया है. फर्स्ट फिगर में पाइप के जरिए कैंडल को एक स्टूडेंट देख रहा है और सेकंड में उसने पाइप को क्या किया, बेंड किया, तब वो कैंडल को देख रहा है. So figure 11.7 looking through a pipe pointed towards and a little away from a candle. So is the candle visible? तो जो फर्स्ट फिगर में शो किया गया था स्ट्रेट पाइप, तब कैंडल आपको विजिबल हो रही है, यानी कि पाइप के जरिए आप कैंडल को देख पा रहे हो. यस. बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल. तो नेक्स्ट जो सेकेंड फिगर है उसमें आपने क्या किया, बेंड किया पाइप को. इज द कैंडल विजिबल नाउ? क्या तब भी कैंडल आपको विजिबल है जब आपने पाइप को बेंड कर दिया है. टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट. तो आपने पाइप को राइट और लेफ्ट साइड टर्न करना है. कैन यू सी द कैंडल नाउ? जब आपने पाइप को बेंड किया, उसे राइट और लेफ्ट साइड मूव किया है, तब क्या आप कैंडल को देख पा रहे हो. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? तो जब आपने कैंडल को बेंड पाइप से देखा है तब आप कैंडल को नहीं देख पा रहे. दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट इट. दैट्स वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स. विच मीन्स हमें इससे क्या पता लगता है, जब स्ट्रेट पाइप है तब तो कैंडल हमें दिख रही है, इसका मतलब जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. तभी जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के सामने आ जाए तब क्या होता है, शैडो फॉर्म होती है. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. We all use mirrors at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. Which means हम सभी मिरर यूज़ करते हैं अपने घर पर. तो जब हम मिरर में देखते हैं तब हम क्या देखते हैं उसमें मिरर में, अपना फेस. तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है हमारे फेस की जो कि मिरर में शो हो रही है. वी आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. विच मीन्स जो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन भी हमें मिरर में शो होती है. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक. तो कभी कभी हम देखते हैं कि ट्रीज, बिल्डिंग्स और अदर ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन हमें लेक और पॉन्ड के वाटर में हमें शो होती है. नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 7. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. तो इस एक्टिविटी को नाइट में करेंगे या फिर हम डार्क रूम में करेंगे. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. तो आपने क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को एक मिरर देना है, तो उसे कहना है कि उसे रूम के कॉर्नर में मिरर को होल्ड करके रखना है. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड. तो आपने क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है अपने हाथ में और रूम के अदर कॉर्नर में आपको खड़े होना है. कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन. तो जो टॉर्च है उसके ग्लास को आपने अपने फिंगर से कवर करना है और स्विच ऑन कर देना है टॉर्च का. अब यहाँ पर फिगर में देखिए, एक फ्रेंड ने तो क्या किया है, मिरर को होल्ड किया है कॉर्नर में और दूसरे फ्रेंड ने टॉर्च को होल्ड किया हुआ है. तो टॉर्च के जो ग्लास है उसे फिंगर की हेल्प से कवर करना है. नाउ एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट. तो आपने जो ग्लास पर अपनी फिंगर रखी हुई थी तो आपने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि उनमें से कुछ गैप हो ताकि जो लाइट की बीम दिख सके. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. तो जो बीम ऑफ लाइट है उसे आपने मिरर पर डालना है जो कि आपके अदर फ्रेंड ने होल्ड किया हुआ है. डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? तो जब आप बीम ऑफ लाइट मिरर पर डालते हैं तो आप अदर साइड पैच ऑफ लाइट देख सकते हैं. नाउ जैसे आप फिगर
11.8 में देखिए तो एक फ्रेंड ने टॉर्च पकड़ी हुई है तो उसने बीम ऑफ लाइट मिरर पर डाली, तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर अदर फ्रेंड पर जा रही है। तो 11.8 फिगर शो करता है अ मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट। नाउ adjust the direction of the torch so that patch of light falls on another friend standing in the room। तब आपने जो टॉर्च है उसकी डायरेक्शन को एडजस्ट करना है ताकि जो लाइट के पैचेस हैं वो आपके अनदर फ्रेंड जो कि रूम में खड़ा हुआ है उस पर फॉल हो। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो मिरर के ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 8। Fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9। तो जैसे फिगर 11.9 में आपको दिखाया गया है तो आपने एक कॉम को थर्माकोल शीट पर एक साइड पर फिक्स कर देना है और उसके अदर साइड पर मिरर फिक्स करना है जैसे फिगर में शो किया गया है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। तब आपने क्या करना है, जो मिरर और कॉम के बीच में एक डार्क कलर की शीट का पेपर लेना है और उसे स्प्रेड कर देना है उन दोनों के बीच में। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। विच मीन्स या तो आपको इसे सनलाइट में रखना है या फिर टॉर्च की हेल्प से कॉम के थ्रू बीम ऑफ लाइट सेंड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो जैसे फिगर 11.9 में पैटर्न शो किया गया है क्या आपको भी वही ऑब्जर्व हो रहा है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है और कैसे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिगर 11.9 में शो किया गया है लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो थर्माकोल शीट पर एक एंड पर कॉम फिक्स की हुई है फिगर में और एक एंड पर मिरर फिक्स किया हुआ है। तो टॉर्च से बीम ऑफ लाइट कॉम के थ्रू पास कर रही है, तो जहाँ पर मिरर है यानी कि अब यहाँ पर मिरर है जहाँ, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पर जो शेडो है जो कि कॉम की है तो वो तिरछी भी है यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से। और यहाँ जैसे अब कॉम से स्ट्रेट लाइन है कुछ और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लेकिन जब मिरर है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है। So today we have discussed activity 6, 7 and 8 of chapter 11 light, shadows and reflections, and chapter 11 is complete. I hope so you all understood this chapter clearly. Thank you.